तत्मा समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं। बेटा कपड़े काले हैं क्या आपके बच्चे के कपड़े? ना डार्क नीले भी नको, डाउटफुल स्थिति हमारी, प्लीज नको। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे टले, कैसे कर्म चले कैसे बंध टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के साथ में मरम। मेटे भव भव के मन के धर्म, तो ही ठहराएगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। बहु दुख सहे कितने कर्म ग्रहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने हमारे थरथराते हाथों को थाम कर स्थिर किया। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में बड़े करुणा भरे हृदय से हमें चरणों में पेश कर दिया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी। कर्म धर्म जानने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। निर्वद्य वाणी खो श्री जिनराज ने, निर्वद्य यानी पाप रहित, पाप रहित वाणी परमात्मा की है। पाप से मुक्त, आरंभ सारंभ रखित,
हिंसक भाषा उनके वाणी से नहीं आती। आरंभ से रहित वो भाषा है। हमारी भाषा बिगड़ी हुई है। साग चीरनो बोलो ना, वो काटनो, वो चीरनो, ये भाषा हमारी नहीं, ये हिंसक भाषा है। भाषा का भी जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। तो हम सहज बोल के जाते हैं, पर ये आपके ज्ञान में नहीं आता, कारण आप सावधान न रखो कि कौन सी भाषा बोलनी चाहिए न कौन सी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो घर के काम करते वक्त चीरना न काटना, ये जो भाषा, ये हिंसक भाषा है, कर्म बंधन का कार्य। फिर क्या बोलना, सब्जी सुधार रहा हूँ, दूसरी कोई चीज है जहाँ काट रहूं, काट नहीं, बधार रही हूँ, ये हमारी भाषा, ये आर्य भाषा है, आर्य भाषा, पवित्र भाषा। ऐसे तीर्थंकर देव की भाषा निर्वध्य है, पाप रहित भाषा, जिसको व्यवहार भाषा भी कहते हैं। भाषा बिगड़ी क्योंकि दिमाग बिगड़ा हुआ है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, तो वाणी भी बिगड़ेगी, काया भी बिगड़ेगी। उस बिगड़ी बात को सुधारना हमारा कर्म कार्य परमात्मा ने हमें दिया है। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। ये 8वां बोल है, जो 8 बोल की चर्चा करते हैं हम लोग कि भाई मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कोण, परिपूर्ण इंद्रिया, आदि आदि आदि। तो जहां आगम की आवाज कान पर आके पड़ी है, आगम यानी आप द्वारा बोली गई। आप तो कौन है, हमारे तीर्थंकर देव, अरहंत देव, ये हमारे आप्त है। आप्त द्वारा बोली गई, गणधरों द्वारा गूंथी गई और मनुष्य के द्वारा मनन की गई जो वाणी है, उसका नाम है आगम। और ये आगम की आवाज कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा है, तब सुनने के परिणाम आते हैं, सुनने के भाव आते हैं। नहीं तो संसार में बाधा तो बहुत जगह आती, कई जगह बाधा आती। सुनने की इच्छा होती, कोई न कोई मेहमान आके टप गए या कोई अशुभ घटनाएं आ गई, रोक दी सारी। बहुत पुण्योदय आपका भी है और हमारा भी है कि आपको ये आगम वाणी सुनने को मिल रही है। क्यों सुनना, कि जन्म जन्म के कर्म को खत्म करना है, सुनना और ग्रहण करना, तो ही चिंतन मनन करना, तो ही सुनना सार्थक है। परमात्मा महावीर कह रहे हैं, ए गया देव लोएसु नर एसु भी ए गया असुर कायम अहाँ कम में ही गच्छई। ये जीव अपने कर्म के अनुसार उस गति में जाता है जिस गति का मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी कि मुझे कभी देवलोक का देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी असुर का यानी हीन योनि, राक्षस योनि। कौन सी है राक्षस योनि? राक्षस योनि कौन सी है? नहीं मालूम। व्याणवंतर देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम, वो 8 जो भेद थे। कभी राक्षस योनि में गया और कभी अपने कर्मों के अनुसार नरक में गया। पहली बार नहीं गया और पहली बार भी तैयार नहीं, अनंत बार की है, पहली बार की नहीं है। पहली बार तो अवसर मिला है, इन योनियों से बचने का अवसर मिला है। ज्ञानी जन कह रखे हैं, जीव तो दूसरों को कोई पालंब मत दे, तेरी व्यवस्था तूने की है। कहाँ जाना इसकी व्यवस्था मनुष्य स्वयं करता है। और फिर जब परेशानियां आती है, तड़पता है, रातन विक्षिप्त हुआ है इंसान। जो परम पात्र है, परम पात्र, आज वो विक्षिप्तता है, चारों तरफ से मन उदास और विक्षिप्तता आई है। इसका कारण ही आप ही तो दूसरा नहीं है। आपके कमाए गए कर्म जो फल देकर आए हैं, यहाँ देने के लिए आए हैं, तो बोया तो आपका ही है, तो कटिंग कौन करेगा? आषाढ़ के महीने में किसान खेती साफ करता है, पहले कूड़ा करकट कंकर सब निकालता है, और सब होने के बाद थोड़ी बरसात होने के तैयार, एक हाथ में बीज
और एक हाथ में हल चलाता है और एक हाथ से बीज डाल रहा है खेतों में और एक हाथ से हल चला। बीज पककर के फल आ चुके हैं सारे, तो उन फलों को यानी जवारी हो बाजरी हो कुछ भी हो उसकी कटिंग करता है और एक हाथ में फसल है और दूसरे हाथ में वो काटने की चीज है, हासिया, जिसको मराठी में कोयता बोलते हैं, हासिया। वो एक हाथ में और ये अपनी फसल ले रहा है। फसल किसके हाथ में आई है? जिसने बीज बोए। जिसने बीज बोए फसल तो उसी के हाथ में आनी है। ज्ञानी जन कहते हैं जिसने इसे बीज बोए फल भी तो उसी के सामने आएगा, दूसरे किसके सामने आएगा? सावन महीने का सुहावना मौसम है, बहुत सुहावना। पृथ्वी हरी भरी दिख रही है और कुछ नौजवानों ने सोचा कि संडे के दिन घूमने जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? लोनावड़ा। आपके यहाँ से 84 चक्कर घूमता घूमता हाल चक्कर नहीं है तो और घूमना है। और सारे नौजवान और सब अल्लड़, नौजवान तो खैर पर अल्लड़पना, जवानी की मस्ती बहुत है उनको। और एक दिन तय कर लिया कि रविवार को हम बस करेंगे और सब मिलके मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाएंगे, लोनावड़ा जाएंगे। और वो दिन आ चुका, बस आ चुकी है। सारे दोस्त जो एंजॉय करने के लिए जाने वाले सारे इकट्ठा है वहां और सब उसमें बैठ रहे हैं। हर एक ने अपना अपना टिकट निकाल लिया और बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे। निकलने का टाइम हुआ और टिकट वाले ने, टिकट चेक करने वालों ने घंटी बजा दी, ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी। गाड़ी चल रही है अपनी रफ्तार से, धीरे धीरे रफ्तार ले रही है गाड़ी, बस चल रही है। और वे नौजवान थोड़े मस्ती में ही थे। एक नौजवान खिड़की के पास बैठा हुआ है, खिड़की खुली कर खिड़की के पास बैठा है। जरा मस्ती आई तो उसने हाथ बाहर निकाला, खिड़की से बाहर हाथ निकाला। उसकी परछाइयां ड्राइवर के सामने जो कांच है उसमें पड़ी और ड्राइवर ने थोड़ी गाड़ी धीरे धीरे करते उस नौजवान को कहा हाथ भीतर में लो। हाथ भीतर में लिया। 5 मिनट भी नहीं हुआ कि टांगड़ा बाहर निकाला। पुनः ड्राइवर ने कहा पांव अंदर लो। थोड़ा समय हुआ कि पुनः हाथ निकालता है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कंडक्टर को कहा इस लड़के को समझाओ, ये बार बार हाथ या पांव बाहर निकालता है, बाहर बाहर निकल रहा है, मैं उसको संकेत दे रहा हूं बाहर मत निकाल, खतरा है। नहीं माना वो लड़का। और कंडक्टर वहां आया और उसको कहा बस में सफर करने के कानून आपको मालूम नहीं है क्या? मालूम है, मुझे मालूम है। क्या है? वहां लिखा हुआ है बस में, शरीराचा कोणताही भाग बाहेर काढू नका, आपले सामान सांभाळून ठेवा। लिखा तो होता है। और वो नौजवान को ड्राइवर कह रहा है, कंडक्टर कह रहा है, देखो क्या लिखा है, शरीराचा कोणताही भाग बाहर काढू नका। कोई निकम्मा होगा उसने लिख लिया होगा, कोई निकम्मा होगा उसने लिख दिया होगा। थोड़ा जोश में बोलने का तो कंडक्टर ने सोचा ठीक है एक आधा उससे पता लग जाएगा। पुनः वैसे ही किया उसने। फिर कंडक्टर नीचे उतरो, जब बस में बैठने के नियम तुम्हें नहीं पालने तो नीचे उतर जाओ। ओके, क्यों उतरो? पूरे पैसे दिए, टिकट मेरे पास है, तो कानून पालना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या पढ़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं, जब मस्ती भरती है तो उनके ध्यान में नहीं आता। ये थोड़ी देर हुई और उस लड़के ने सर बाहर निकाला
और सामने से आई ट्रक। जैसे सामने से ट्रक आई, चेहरा यहाँ का तो उस ट्रक में और धड़ इस बस में। दुर्घटना हो ही गई, आखिर नहीं माना। कंडक्टर ने ड्राइवर को कहा सीधी पुलिस स्टेशन लेकर जाओ गाड़ी, सीधी पुलिस स्टेशन ले चलो। और गाड़ी पुलिस स्टेशन चले। हाहाकार मच गया सारा, सारे नौजवान परेशान हो गए, दोस्त मर गया। और वहां जाकर उन्होंने उस लड़के की जो गलती हुई वो सारी दर्ज करा दी, सारी बात यथा तथ्य कह दी। नौजवान भी वहां खड़े हैं। डॉक्टर साहब, कंडक्टर साहब, आपकी बात मान लेते तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। आए थे मौज करने के और ये सजा मिल गई। कितना हाहाकार मचा होगा। शरीर के दो टुकड़े हो गए। वो अज्ञानी था लड़का, ना समझ, किसी की सुनने की तैयारी नहीं थी, किसी की भी सुनने की तैयारी नहीं। यही तो बात ज्ञानी कहते हैं, शरीराचा कोणताही भाग कोई भी इंद्रिया बाहर मत निकालो, खतरे है यहाँ खतरे। अपनी इंद्रियों को संभाल के रखो। जो इंद्रियां अनादि से बाहर जाने का प्रयास कर रही है, शरीर के अंग भले ही नहीं जा पर आपके कान बाहर आतुर इसको सुनने में के लिए, कुछ गंदे चित्र देखने के लिए कान आंख लालयित है, कोई परफ्यूम सूंघने के लिए नाक लालयित है, अभक्ष आहार करने के लिए भी लालयित है। ये वर्तमान में जो फास्ट फूड चले सब अभक्ष आहार है, जैनियों को खाने योग्य नहीं। आहार बिगड़ा कि विचार बिगड़ा, नहीं विचार बिगड़ा कि आचरण बिगड़ा। बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड है, बहुत कुछ। परमात्मा महावीर ने यही तो बात कही थी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, मर्यादा में रखो, नहीं तो खतरा है 100%। और ऐसे खतरे अनंत बार झेले, एक बार नहीं, अनंत बार ऐसे खतरे झेले। ये संसार खतरे से खाली नहीं है। गलतियां हमारी स्वयं की है कि हमने 5 इंद्रियों को खुली छोड़ रख दी, खुली के खुली छोड़ रख दी। और यही बात बार बार आगम में समझाई रही है, आध्यात्म में यही है, आगमों में, शास्त्रों में यही बात है। उच्च कोटि का जन्म लिया उच्च कोटि में, उच्च घर में, खानदान में जन्म लिया तो थोड़ा इंद्रिय कंट्रोल रखा करो, नहीं तो दुर्घटना तो तैयार है ही है सामने। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए परमात्मा महावीर ने कहा, कर्म धर्म समझो। कर्म सिद्धांत क्या कहता है उसको समझो जरा। कोई भी कार्य बिना सोचे किया तो मुश्किल हो जाएगी, खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे कर्म करो कि जीवन में सुघटना तैयार हो जाए, दुर्घटना से बच जाए और सुघटना हो जाए हमारी। तो जीवन की सुघटना या सुंदर एक नाविन्य कथा, नवी कथा लिखूं, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। एक बहुत बड़ा वयोवृद्ध ट्रेन में बैठा हुआ है, वृद्ध, कई नौजवान भी बैठे ट्रेन में, वे भी अपनी मस्ती में, अपनी धुन में है। और वो बूढ़ा अपने से कहानी कहता है। एक स्पॉट है कि हद तरीकी करता है, वो वापस कुछ गुनगुन गुनगुन गुन करता है, पुनः करता है हद तरीकी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार। अब वो बुढ़ा बैठ हद तरीकी कहता है। एक नौजवान का, दादा साहब आप क्या क्या बोल रहे हैं आप? हद तरीकी ये क्या है? अब क्या बोल रहे हो, हमें भी बताओ ना दादो साहब। दादो साहब कह रहे, बेटा मैं एक अपने से कहानी कहने जा रहा हूँ, अपने से, और कहानी कहने जाऊं तो वो कहानी वापस आती है, कहानी बदल नहीं रही है, वही आती, जो वही आती। तुम हद तरीके आवश्यकता नहीं। वो बूढ़े कोई नहीं, आप ही छो, वही कहानी अनादि से चल रही है, जो अभी भी चल रही है, वही कहानी। कहानी में कोई नाविन्यपना तो हो नहीं। कहानी में नाविन्यपना आया है तो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन, महापुरुष महावीर जी के जीवन एक नया इतिहास रचा, नई कहानियां लिखी जो पहले कभी नहीं लिखी गई। तो वो बूढ़ा उसको कहता, और कुछ नहीं रे बाबू,
या ऐसे ही वही वही कहानी बार बार रिपीट, डेड रूटिंग, वही रिपीट हो रही है। तो आप भी अपने से कहानी कहो तो वही रिपीट होगी, कारण दूसरी कोई है तो नहीं ना कहानी हमारी। जन्म लेना, कीचड़ में पाप भरी जिंदगी पच पच के पूरी करना, और कौन सी कहानी हमारी? कीचड़ में आना और मिट्टी में जाना, और है ही क्या है? कौन सी कहानी है? नहीं। जिन्होंने नई कहानियां लिखी वे कर्म मुक्त होने वाले प्राणी है, जो कर्म से मुक्त होते, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया, जो जो इंद्रियों की डिमांड, उस डिमांड को पूरी करने की चेष्टा ज्ञानी नहीं करते। हर जन्म में तुम्हारी हमने सारी बात पूरी की, आपकी डिमांड हमने पूरी की, अब हम अपने आत्मा की डिमांड पूरी करेंगे। पर आत्मा की डिमांड क्या है यही पता नहीं अभी तो। क्या है आत्मा की डिमांड? नहीं मालूम। मालूम रहे पण सामने पता नहीं कहीं बोलेला पाचा। क्या आत्मा की कोई डिमांड रखी है आज तक? बाकी सब डिमांडें रखी, सब इच्छाएं रखी, पर एक ऐसी भी एक डिमांड नहीं है कि इस कर्मों से मुक्त होकर मैं परमानंद पद को प्राप्त कर लूं। कभी विचार भी नहीं आता। ये यहाँ बैठे जब या स्मशान में फिर थोड़ी देर के लिए आता है, बाकी तो खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। कर्म परंपरा के इस खेल में परमात्मा ने दूसरे नंबर पर दर्शनावरणीय कर्म रखा है। इसके बारे में कल थोड़ी हमने चर्चा की थी। ये दर्शनावरणीय, जो आत्मा के दर्शन गुण की घात करे। दर्शन गुण की घात होने के कारण सामान्य बात भी समझ में नहीं आती, सामान्य बोध भी नहीं खो रहा। नहीं हुआ इसका कारण आप ही हो, दूसरा कौन? सामान्य बोध नहीं होता। जो सामान्य बोध को उसके ऊपर भी आवरण लाता है वो है दर्शनावरणीय कर्म। सामान्य ध्यान में नहीं आती, विशेष क्या बोलूं, वो तो है ही नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है। दर्शनावरणीय कर्म का जो प्रभाव दिखाई दे जा रहा है, इस दर्शनावरणीय कर्म के प्रभाव से एकेंद्रिय से लगाकर चौरेंद्रिय प्राण, तेन्द्रिय प्राणी जिनको आंख नहीं है, देखो एक इंद्रिय में आंख है, बे इंद्रिय में आंख नहीं, कारण बे इंद्रिय में शरीर और मुंह है, ते इंद्रिय में शरीर ये और नाक, चौर इंद्रिय में आंख मिली है। तो एक इंद्रिय से ते इंद्रिय तक तो आंखें ही नहीं है, कम इंद्रियां मिल गई। और उसके बाद चौरेंद्रिय सन्नी तिरंश और सन्नी मनुष्य, इनको आंख तो जरूर मिली है। इन लोगों को, इन जीवों का आंख तो मिली है, परंतु आंख मिलते ही किसी को दिखाई नहीं देता है, जन्म से ही नहीं। आंख मिलनी चाहिए थी, मिली पर दिखाई नहीं देता। इसका प्रभाव दर्शनावरण कर्म का है। अत्यंत कम दिखाई देवे ऐसे लोग दिखे मैंने, 15-15 नंबर वाला चश्मा, भिंगा बड़ी बड़ी दिखता ही नहीं है, तो भी नहीं दिखता। इसका कारण है दर्शन पर आवरण आया है, सामान्य बोध होने वाला नहीं हो पा रहा है। या तो मोतिया बिंदु आ गया तो दिखाई नहीं देता, और मोतिया बिंदु पक गया, निकाला नहीं तो कांच बिंदु पर जाकर वहां आंख खत्म हो सकती है। तो जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं। हमने तो तैयारी की किसी जन्म में कि ऐसा इंद्रियां मिलने की है, तैयारी तो हमने की है ना। या किसी को रातंधोपना आता, रात में दिखता नहीं है, ऐसे भी जीव है रात में दिखता ही नहीं उनको, उसको रतौंधी कहता है। उल्लू को रात में दिखता है, और जिन पर आवरण है उनको दिन में ही नहीं दिखता। रातोंध, रात में भी नहीं दिखता कहीं। आंखों की कई कई प्रकार की बीमारियां आती है, रेंटिना खराब हो गया, रोशनी गई, होता है कि नहीं होता? ये क्या कारण है उसका? आपकी लापरवाही, बेजवाबदारपना। स्वयं की लापरवाही है, स्वयं का बेजवाबदारपना है। आंखों का ज्यादा आकर्षण हो गया देखने का, तो याद रखना एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय के सिवाय कोई गति नहीं मिलेगी, चौरेंद्रिय की मिलेगी नहीं। पर उसका दुरुपयोग किया, मिली हुई आंखों का दुरुपयोग कर लिया, कान का दुरुपयोग किया तो
चौरेंद्रियपना जाएगा। असली जो विषय वासना की ओर दौड़ रखी है उस तरफ कान लगाए तो अगले जन्म में कान नहीं मिलेगा, पंचेंद्रियपना नहीं मिलता। थोड़ा किया है तो पंचेंद्रियपना मिलता, आकार तो मिलता है, पर शक्ति कमजोर है उसकी। तो हर तरह से जो आंखों पर आता है, कान पर, पांचों इंद्रिया पर जिसका परिणाम आता है, उस परिणाम को समझना पड़ता है। कहते हैं जिंदगी लाजवाब होती है, जिंदगी लाजवाब होती है, सुंदर जिंदगी और लाजवाब है। एक जामे शराब होती है, जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। सलीके से पिए तो अच्छा, वरना ये मिट्टी खराब होती है, ये मिट्टी खराब हो। तरीके से, सलीका यानी तरीका, सलीका यानी विधि। जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। सलीके से पिए तो अच्छा, वरना मिट्टी खराब होती है। और प्रभु कह रहे हैं लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म, लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म, खो दिया तूने ये हीरा, खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद कौन करता है किसी को, कौन करता है किसी को। याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं, कौन करेगा याद तुझको। जिंदगी कैसे बनानी है, जाने के बाद भी दुनिया याद करे। जहां भी जाओ तुम्हें वो याद करे। जहां हो अभी आप, वहां सब तुमसे प्यार करे। जहां हो तुम, वहां सब तुम्हें या प्यार करे। जहां से आप निकल रखे हो, वहां तुम्हें सब याद करे। जहां से निकले हो वहां तुम्हें सब याद करे। और जहां पर तुम्हें पहुंचना है वहां हर कोई आपका इंतजार करे। जहां है वहां प्यार करे, वहां से निकले तो पीछे वाले याद करे, और जहां जाना है वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। ये बेशकीमती जीवन है, नहीं तो कौन याद करता है और कौन तुम्हें पुकारेगा। बैठे रहो, सब मने याद करें, सब मने चाहे। कितनी बड़ी भ्रामक भ्रमणा पाल रखी है और इसी में फजीयत हो रखी है। बार बार परमात्मा कह रखे लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानस जन्म, खो दिया तूने ये हीरा, खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। कर्म ऐसे बिगाड़ के रखे कि तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। कल जाओ तो आज जाओ केला। जिन पर भरोसा भी सब बेभरोसेवान है। उनका खुद का भी भरोसा नहीं, जिस भरोसे आप अपनी गांव नाव चला रखे हो उनका भी तो भरोसा नहीं है। प्रभु कहते कर्म करते रहो, थोड़ी अक्ल रख लो। बीज बोते समय अक्ल रखो तो फल गलत नहीं आएगा। बीज पर ही रो लेते तो फल पर हंसना मिलता। बीज गलत बोते जा रखे। आंखों का आकर्षण, किसी की सुंदर आंखें देखकर अगर ईर्ष्या करो तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय किस तैयारी है।
यहीं से तो तैयारी कर रखे हो। दर्शनावरण कर्म बंधने के जो कारण को चर्चा कल कर दी थी हमने कि सम्यक दृष्टि की निंदा करना। कोई धर्म में आ रहा है, धर्म स्थान में आ रहा है, पहली पहली एक बार आ रहा है, जिनवाणी अच्छी लगी, बार बार आए तो लोग टिंगल उड़ाते हैं, घना धार्मिक हो गया, घना धर्मात्मा हो गया। बांध लिया कर्म दर्शनावरण, बांध लिया, मत बोलो, धन्यवाद दो उनको जो आए। मिथ्या मान्यता, झूठी मान्यताएं, अंधश्रद्धाएं तथा मिथ्यात्व को पोषक ऐसे तत्वों को चिंतन किया, प्रतिपादन किया। खोटी धारणाएं, अंधश्रद्धाएं पाल रखी है कि वहां देवी देवताओं के पास जाने से ऐसा होता है, अच्छा धन मिलता है। हजारों लोग जालना जा रहे, क्या सभी धनवान हो गए क्या? जहां लोग आते वहां रहने वाले लोग भी परेशान है। कितनी मिथ्या मान्यताएं पाल रखी हम, अंधश्रद्धाओं में डूब गए, सत्य समझ में नहीं आ रहा है और सत्य दिखाई नहीं देता। इसका कारण कि दर्शनावरण कर्म मजबूत बांधा है। शुद्ध सत्य का दर्शन की उपलब्धि में बाधा, यानी सम्यक दर्शन होने में बार बार बाधा आ रही है। समझाए तो समझ में नहीं आ रहा है जल्द। इसका मतलब यही है कि दर्शनावरणीय कर्म तीव्र उदय तो पढ़ना बंद मत करना, उसको तोड़ने की योग्यता उस पढ़ाई में है। मन लगाकर पढ़ाई करो तो। उसके बाद विपरीत मिथ्या मान्यता में जाता है, विपरीत मत के चक्कर में पड़ता है। क्या हुआ आसाराम बापू का? बताओ क्या हुआ? कहाँ बैठे अभी? लाखों की भीड़ में बैठने वाला अकेला जेल में बैठा है। बहुत है, एक नहीं है, बहुत है। तो आप कौन से महलों में बैठे हो? ये भी तो एक जेल ही है। जेल से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करना है तो कर्म करते वक्त विचार करो, बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं। धार्मिक लोगों का, बुजुर्गों का बहुमान करो, जो अनुभवी है, ज्ञान के भी अनुभवी है, उम्र के भी अनुभवी है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। 16 साल में ज्ञानेश्वरी लिखने वाले ज्ञानेश्वर महाराज के लिए दुनिया ने कैसा कैसा व्यवहार किया ज्ञानेश्वर महाराज के साथ, और आज जयंतियां मनाते हैं। उस समय तो पंडों ने क्या क्या उनके साथ व्यवहार किया। कहीं भिक्षा लेने के जाते तो दरवाजे बंद है, कोई थूकता है, कोई करता है। अक्कल नहीं कौड़ी की, बांध लिया कर्म। और कितने भी अब उनकी जयंतियां मनाओ, नहीं तो पुण्यतिथियां मनाओ, क्या मतलब है उसका? नापास होने के बाद हाई स्कूल के कितने गीत गाओ, क्या करेगा हाई स्कूल? क्या करेंगे? आपके भीतर में समझ पैदा करो, भीतर में समझ। धार्मिक लोगों और उन जो तत्व ज्ञानिक है उनकी निंदा करना, प्रभु कहते कर्म बंध है सब। उनसे ईर्ष्या करना, झूठे वाद विवाद करना ज्ञानियों के साथ, और आंखें निकाल कर देखना, प्रभु कहते हैं आंख खराब कर ली, दर्शनावरणीय कर्म बंद कर लिया। इंद्रियों दोषी नहीं, इंद्रियां दोषी, दोषी आपके भीतर के परिणाम जो है अंदर में। किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति दुर्भाव है, किसी के प्रति और बाहर में कुछ भी नहीं किया तो भीतर के परिणाम ने बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। ये दयनीय दशा। फिर भी हम अच्छे जगह पर हैं। अच्छे जगह पर इसका मतलब थोड़ी है अस्त व्यस्त जीवन जीना, इसका मतलब ये तो नहीं। दुकान में भी बैठकर गड़बड़ियां करते हैं। कोई सामान्य ग्राहक आया है, माल लेना है, देना है, उसको देना है, वो मांग रहा है और माल उसको देना है और वो तराजू में तोल रहा है, पर कई लोग वो माप होता उसके अंदर से कम कर देता है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम अंदर से वजन ये कर लेता। आज तो दूसरी अपन उस आइए दूसरी इलेक्ट्रिक, और उसमें भी गड़बड़ियां होती है। कारण जिसके लिए पैसा सब कुछ है उसके लिए इंसान कुछ भी नहीं है। हल्का भी माल है तो भारी कह के बताएगा। और मीठा, जितना ग्राहकों से मीठा बोलता है उतने परमात्मा के साथ मीठा बनो तो ये कर्म नहीं आएंगे। मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, तू ग्राहकारा सामने। मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, तू ग्राहकारा सामने। ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने।
ताकड़ी में तोले युद्ध भूल जावे राम ने, भूल जावे राम। कल मन तू तलवार बनावे ईतन रो पलर बरसो नहीं तन रो पलर बरसो नहीं तन रो। क्यों इतना इतरावे क्यों दुष्कर्म करावे कद दिवलों बुझ जावे ईतन रो पलर बरसो नहीं तन रो पलर बरसो नहीं तन रो। मीठो मीठो बोले घण ग्राहकारा साम योर माल है, अच्छा माल है और कहीं नहीं मिलेगा। थाना घर में चाय उड़ेगी के पैदा अनाज घर में खुया तया, पर ग्राहकों को झूठ झूठ बोलकर स्वयं ने अपना नुकसान कर लिया 4 पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए। कितनी ग्राहकों की फजीतियां करते हो, भारी माल दिखाते ना हल्का दे देना, मिलावट करके देना ना। ये तीसरा व्रत है जो मिलावट का काम नहीं करना, दूसरा व्रत है। मर्यादा खो दी धन के लिए, सारी मर्यादाएं टूट गई। पछवात मारा साहब कई करूं, मारा सा क्या कर लो, थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान कर लो तो हो सकता है अच्छे परिणामों से, क्या तो थोड़ा कमजोर हल्का हो सकता है। तो कल एक प्रकृति चक्षु दर्शनावणी आंखों पर आवरण क्यों आया है, या तो दिखता नहीं है, रतनधोपना आता है, या पर्दा खराब हो गया, एंटी खराब रेटिना भी खराब हो जाता, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। बस है जैसा स्वीकार कर लो। क्यों हुआ? कारण अंधे मनुष्यों का तिरस्कार, उनको 2 कटु शब्द बोलना, गरीबों को न मालूम कैसे कैसे बोलना, सगा गिनायता ने भी कैसी कैसी भाषा का उपयोग करे, क्योंकि पास में पैसा है ना। तो सगाई जी अगर कमजोर है तो उनके पता नहीं क्या क्या बोलेगा, पर वो बोल रहा है, उसके बीज बोए जा रहे, वहीं उसी समय बीज बोए जा रखे थे, गलत फलाने के बीज बोए जा, जहरीले बीज बोए जा रखे थे। अंधे जनों की सेवा नहीं करे, या आई कैंप नहीं लगावे, कल बताए थे, अन्य जीवों की आंखें फोड़ना, ये चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है। एक अचक्षु दर्शनावरण है, चक्षु इंद्रिय नहीं है पर अन्य इंद्रियों से भी काम लिया जाता है। वह आंख से दिखाई नहीं देता, पर वो जो भी आंख से अंधा है उसकी बाकी 4 ही इंद्रिय सजग हो जाती है, आंख का काम वे कर सकती है। कारण पांव की आहट से भी समझ लेता है कि कोई ना आया है, कभी स्पर्शनेंद्रिय काम कर जाती है, कभी किसी आवाज से पहचान, मुझे दिखाई तो नहीं देता पर आवाज उसकी है, ये कौन काम कर रहा है। बाकी की 4 इंद्रियां, आंख नहीं और 4 इंद्रियों का काम अगर व्यवस्थित नहीं हो रहा है तो ज्ञानी जन कहते अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शन में और ज्ञान में बाधा लाने वाला ये अचक्षु दर्शनावरणीय। मूक है, बधिर है, सुगंध नहीं आ रही है, कितनी दवाइयां ले ली, चमड़ी की बीमारी जा नहीं रही है, तो दवाई क्या करेगी, दवाई क्या करेगी। तीव्रता अगर कर्मोदय है तो डॉक्टर भी हतप्रभ हो जाता है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, ले जाओ, हमने सारी ट्रीटमेंटें दे दी, पर परमात्मा ने दी हुई एक ट्रीटमेंट समझ लेते कि किसी को गलत देखो मतन, गलत बोलो मती, ये नहीं होता हमसे। इन छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। अचक्षु दर्शनावरण, जिसके कारण ये फजीयत हो रही है। अवधि दर्शनावरण, वो अवधि दर्शन मन एवं इंद्रियादियों के सहयोग बिना वो आत्मा से सीधा पुद्गल का ज्ञान नहीं कर सकता, इंद्रियां भी चाहिए उसके लिए। इसलिए औदारिक शरीर की विशेषता ये आवश्यक है, साथ में सहयोगी है वो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जो दिखने वाला था, होने वाला था, वो नहीं हो पा रहा है, सामने की चीज नहीं दिख रही है। द्रव्य क्षेत्र
चित्र काल भाव की एक अवधि मर्यादा कोई है। कईयों को दूर से दिखता, हमको तो सामने वाले ही नहीं दिख रही, चीज नहीं दिखती, कारण अवधि दर्शनावरणीय कर्म का उदय जबरदस्त है। और केवल दर्शनावरणीय लोकालोक को देखने वाली जो क्षमता मेरी चेतना में, आपकी चेतना में भी है, लोकालोक को देखने की, जानने की, पर वो नहीं प्रकट नहीं, कारण केवल दर्शन पर आवरण आया। ये 4 तो है दर्शनावरणी के, 4 और 5 है। निद्रा, जो नींद ज्यादा आती है तो दर्शनावरणी कर्म का उदय समझना। एक निद्रा यानी सहज से, हल्के से आवाज से भी उड़ जाता है, उठाना नहीं पड़ता, सहज उड़ जाता है। थोड़ी सी ऐसी निद्रा के थोड़े के आवाज से भी उड़ जाती है। वो रास्ते पर श्वान सोया है, उसके पास ही है, किसी की आवाज आती फौरन जाग जाता है, उसको कहते हैं निद्रा। अगला है निद्रा। सोया हुआ आदमी बड़ी मुश्किल से जागता, हिलाने से भी नहीं उठता जल्दी, तो गुस्से में पानी का घड़ा डाल देते उस पर, फिर दचक के उठता है। ये निद्रा है कि जल्दी उठाने के बाद भी उठ नहीं सकता, उठने का नाटक करता, वो गए उठाने वाले के, सो गया वापस। ये निद्रा है। प्रचला अगला, खड़े खड़े नींद लेना या बैठे बैठे नींद लेना, ये प्रचला। घोड़ा कभी बैठता नहीं, खड़ा खड़ा नींद लेता है घोड़ा। खड़े खड़े नींद लेना, इसका उदय है। या बैठे बैठे नींद लेना, यहां से भी जागते हुए थोड़ी कोई बात पीछे भी नींद लेता होगा कौन कह सकता। साधना करने बैठे के माँ तो धरती ने टीक गयो सीधो, ये है प्रचला। कई प्राणियों के नींद में लाल टपकती है, तकिया भी जाता है, लाल टपकती है, लाल। उसका कारण प्रचला। सोए हुए भी लाल टपकती है, और बोलते बोलते भी लाल टपकती है। कारण है कि मुख में गुटखा है, फिर कपड़े भरते हैं, गंदापन, कितना गंदापन, कितनी असभ्य व्यवस्था ये जीवन के बारे में। जहर खाने का आदत पड़ी है तो बेइंद्रिय में, एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, वहां जबान नहीं मिलेगी। एक इंद्रिय में, बेइंद्रिय तेंद्रिय नहीं, ये इंद्रिय नहीं मिलेगी। कारण दुरुपयोग कर रहे, जिस चीज का दुरुपयोग कर रहे वह पुनः तुम्हें दोबारा मिलने वाली नहीं है जल्दी। और एक नींद है स्थान गधरी, उसके पहले जो प्रचला लाड़ पड़ती एक तो, और दूसरा नींद में चलता है आदमी, उसको क्या कहते हैं उसको? नीलकमल, हिंदी में नीलकमल कहते हैं उसको। नींद में चलते हैं, ऐसे भी लोग नींद में चलते, बड़बड़ करते चल रहे नींद में। ये है, ये भी दर्शनावरण कर्म का उदय, उसका फल है। ये नींद में ही चलता। एक नींद ऐसी है, महाभयानक नींद, वो बर्फ की तरह जमी हुई वो नींद है, उसको कहते हैं स्थान गृद्धि निद्रा। ये नींद इतनी भयानक है कि एक बार सोया तो जल्दी उठता नहीं, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने नहीं उठता था, है ना। थे कौन सा उठ गया? हम कहाँ, कुंभकर्ण के बाप हैं। वो तो शरीर की से नहीं उठा, तुम तो भाव निद्रा में सोए कूदे हो, गहरी निद्रा लेकर। निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया नहीं खोना, जीवन है थोड़ा, ओ जीवन है थोड़ा। निंदिया से जागे कुंडलपुर के राजा, हमको तो राम जी है होना, जीवन है थोड़ा, हो जीवन है थोड़ा। राम बनना के कुंभकर्ण बनना, तुम निर्णय करो। इस निद्रा में एक विशेष आवश्यक भाष्य का एक ग्रंथ है, जैनियों का। उस ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है। एक कुंभकार जंगल से गुजर रहा था, जा रहा था शायद मिट्टी लेने के लिए। रास्ते में एक हाथी ने बहुत परेशान किया उस कुंभकार को, अति परेशान किया।
रोष आ गया उसको, चिढ़ गया वो। बड़ी मुश्किल से उस बाजार से, उस जंगल से घर लौटा, अपने घर आया। उसके मन में हाथी के प्रति द्वेष जागा, भयानक द्वेष जाग गया। हाथी इतना परेशान कर चुका। रेवंदा भी चिट्ठी बटे रेवंदो व्याख्यान यहाँ पे दे दीजो, डब्बो इतनी देर पड़ी तो भाई बाद में डिस्टर्ब मत करो। और हाथी के प्रति बैर जागा उसका, भयानक बैर जाग गया। उसका तो मार के ही रहूंगा। और वो बैर की भावना लेकर सोया हुआ है। और नींद में ही उठा और बाजार में जहां हाथी था उसको तीर मार के मार डाला। हाथी को जो जागते हुए घटना हुई तो उसको नींद में जाकर उसको मार डाला और आकर सो गया। 6 महीने से उठा तो पता चला कि उसने हाथी को मार दिया। ये ध्यान गृद्धि निद्रा कहते हैं, भयानक गहरी निद्रा। इस नींद वाला प्राणी मर के नरक में जाता 100%। पूरे के पूरे ही जरा भी शंका नहीं हो जाएगा तो वहीं जाकर, कारण इसके कर्म ऐसे क्रूर है। मार डाला उस हाथी को और आके सो गया। चर्चा तो हुई हाथी को मार डाल पे वापस नींद में चलाए। ये नींद वर्तमान में नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है। कारण शरीर भी उतना, हड्डियां उतनी तगड़ी चाहिए, मजबूत चाहिए, तो ये नींद आती। ये नींद अभी नहीं है वो। पर छोटी नींद से भी तो कहां बाहर आ रहे हैं हम लोग। कब तक सोवला और कब तुम्हारी चेतना जागेला और कब समझ पैदा होएला, इसका चिंतन करो। थोड़ा विचार करो। कई लोगों से ज्ञान की बात है कि नींद चालू हुई। व्याख्यान तो जैसे कई लोगों के लिए नींद की टैबलेट है, व्याख्यान चालू है कि नींद आवे, नींद की टैबलेट है। क्यों आती यहाँ नींद? एक बार स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया था, किसी ने पूछा, स्वामी जी आदमी सत्संग में बैठता है और बैठे बैठे गहरी नींद लेता, उसको नींद क्यों आती है? स्वामी जी से पूछा। उससे आदमी को जहां धर्म सभा लगी है, जिनवाणी चल रही है, वहां उसको नींद क्यों आती है? स्वामी नंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्म सभा में तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है कि गेहूं लाओ, चावल लाओ, बाजरी लाओ, घी लाओ, आराम के फूलों की सैया है, सो जाओ। घरे गया नहीं, चारों तरफ कांटा चुभिया नहीं, वो लाओ पप्पा, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ। कितनी शांति की जगह है, शांति से महाराज भी राजी कि लोग सुनना आया है, और थानी आत्मा ही राजी कि कोई तकलीफ देने वाला भी नहीं है, फूलों की सैया है नहीं है। जरा यहां से बाहर जाओ तो कैसे कांटे चुभते हैं। स्वामी जी का उत्तर है कि ये फूलों की सैया है, और यहां से बाहर गए कि कांटों के ताज है, सारे कांटों के ताज। एक समय के लिए भी नींद नहीं आती। पाप कर्म करते वक्त नींद नहीं आती, और धर्म करते वक्त तुम्हें नींद आती है। ये उदय दर्शनावरणीय कर्म का, तो उदय को लेकर बैठे या पुरुषार्थ करे, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारा मेरा उदय, मेरा उदय, भाग्य के भरोसे मत रहो, पुरुषार्थ करो। जो अंधा रास्ते से जा रहा है, उसको रास्ता पार करना है तो उसको हाथ पकड़कर उधर व्यवस्थित छोड़ दो। गाड़ियां हैं आती जाती, कुछ चला नहीं जाए, उसको तो दिखता नहीं है। हमारा कर्तव्य उसको उंगली पकड़कर ले जाओ। कोई बाई रास्ते से आ रही है, स्थानक में आ रही है, बुढ़िया है, धीरे धीरे आप स्कूटर पर आए तो स्कूटर रोकर उसको लाओ, यहाँ पर बिठाओ स्कूटर पर। स्कूटर खराब नहीं हो जाए, खराब होगी तो भी चाल जाएगा, कर्म खराब नहीं होगा। दो उनको। कभी किसी को काणी को काड़ा मत कहना, मत कहो। संकल्प सौगंध नहीं देते, ऊपर नियम पालो आप लोग। लंगड़े को लंगड़ा कहना, काड़े को काड़ा कहना, ऐसा मत करो। उनसे प्यार करो, आप बहुत अच्छे हो। कोई सुविधा उसको जल्दी चाहिए तो उसको चला नहीं जाता तो आप उसके साथ चले, या गाड़ी पर ले, उसको क्या चाहिए वो लेकर वो ले लेगा, आप वापस छोड़ दो। ये छोटी छोटी बातें हैं कर्म तोड़ने की। मालूम भी नहीं, मालूम हुए तो करता भी नहीं वैसा। तीसरी बात, धर्म सभा में पीछे से कर आगे नहीं बैठना। इसका भी कारण है, पीछे से आए आगे बैठ तो कितने की नजरें किधर जाती है।
कितनों की नजर उस आने वाले के ऊपर जाती है। धर्म की जो एकाग्रता, जिनवाणी की एकाग्रता खंडित करो तो ये दोनों ही कर्म तैयार है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। लेट से और आगे मत आओ, पीछे ही बैठ जाना। ये जो अंतराल दे रखे थे, पीछे से आना, सबकी नजरें उधर कौन आयो, कोई शेरवीर तो आयो को नहीं, तो भी कौन आयो, कौन के आए, मैंने कहा दो दे, उसको ही देखते बैठते। नजर बदल गई, दर्शनावरणीय कर्म बंद गया। आने वाला तो निमित्त पड़ा है, देख, और देखने वाला ने अपना बिगाड़ लिया। इसलिए प्रभु कहते जिनवाणी एकाग्रता पूर्वक, यानी मन वचन काया से सुनो, ध्यान से एकाग्र होकर। दिवाकर जी महाराज व्याख्यान देते, हजारों की जनसंख्या दे रहे थे, लोग बैठे एकाग्र होकर। एक बाई बैठी थी, एक शरीर की कान आंख सब एकाग्र करके गुरु के वचनों को सुन रहे हैं, गुरु को नहीं देख रहे। उन जिनवाणी जो आ रही उसको सुनने के लालच थे, वो सुन रही एकाग्र होकर। और बाजू में एक बैठी, रियल घटना करो, बाजू में एक बाई आपस में बातचीत कर, एक बार कह भाई शांत बैठे सुनने दे, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, और आखिरी बार उस बहन ने कहा, ले मैं तुझे सोने के कंगन देती हूँ, तू चुप बैठ जा, मुझे सुनने दे। ये है श्रवण। सोने की कीमत नहीं है, पर जिनवाणी की कीमत की है। पर सोने वाले को वो जगाती है जिनवाणी, सोने वाला। और सोना तो बाहर का सोना तो तुम्हें सुलाता है नहीं। धन कमाए और कहाँ रखा, अंदर, और तुम कहाँ बैठे, चौकीदार, धन की रखवाली के चौकीदार बने। सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने सबको ख्वार किया, तू तो सोवे रंग महल में, हमको चौकीदार किया। अरे तू तो सोवे रंग महल में, हमको चौकीदार किया। हकीकत बोलो, अब तो बैंक में भी भरोसा नहीं, जमीन में गाड़ दो तो कोई देवता सरकार देला, तुम्हारे नसीब का नहीं रहा। ज्ञानी जन कहते हैं कर्म करते वक्त सुकुशल बनो, कौशल्य अपना बताओ कि ऐसे कर्म न बंदे कि मेरा जन्म बिगड़ जाए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ज्ञानी जन कह रहे हैं, कितनी बार कहा है ज्ञानियों ने, तो भी क्यों मैंने पहली बार ही कही है, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं। जिन्होंने भी चतुर्मास किए यहाँ पर, उन्होंने भी दिल तोड़कर बातें रखी है, और हमने उनके दिल तोड़ दिए। कहने वालों के दिल तोड़ने का काम बहुत आता है। प्रभु कह रहे दीवान प्रियो, मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर लगाइए। मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर लगाइए। इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो हरि ओम जपो। इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथान खोए, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, चोला यानी बाना, ये मनुष्य जन्म का चोला मिला है, उत्कृष्ट मनुष्य जन्म का चोला मिला है, जहां मनुष्य बाजी जीत सकता है पूर्ण से। सावधानी नहीं हमारे पास, कर्म बंधन में प्रत्येक समय प्रति समय 7 तथा 8 कर्म बंधन ध्यान में नहीं आता। पर ध्यान लगाए नहीं तो ध्यान में कैसे आएगा, कैसा है। जिनवाणी ठीक से नहीं समझा है,
तो पता ही नहीं लगता कि मैंने अपने लिए कितने उपद्रव खड़े कर दिए, स्वयं के लिए ही उपद्रव खड़े किए हैं। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। महान कष्टों में गिरी वो मलिया गिरी, सारे लड्डू गिर गए, कोई व्यवस्था भी नहीं। उसके पास जाती है तो वो पुनः निकलता है, वहां निकाल देता है। तुम कोई भूखी नहीं खो, सावधान नहीं है, तुम भूखी नहीं, तुमने नाटक किया है भीख मांगने का। भारत में आज भी ऐसे भीख मांगते, करोड़ों की स्टेट लेकर बैठे, ऐसे है, कहते हम भिखारी है, पर धन कमाने का ये भी एक रास्ता कमा लिया। भिखारी बनकर रहना, पैसे कमाना, करोड़ोंपति वो बनने के बाद बैंकों में उनके फिक्स डिपॉजिट पड़े थे। वो बाहर के भिखारी और हम आत्मा के भिखारी बन चुके। भिखारी तो दोनों ही है। हमारा भिखारीपन हमारे ज्ञान में आ जाए कि मैं आज अध्यात्म जगत में भिखारी हूं, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा धन कमा लूं, आत्म धन कमा लूं, जिनवाणी को सुनकर जीवन को संवार लूं। कर्म जब फजीती करता है तो कौन है कैसा है ये नहीं देखता, नहीं देखेगा। वो एक ही कहेगा तुम्हारी कमाई है, तुमने कमाई है, तुम्हारे सामने वो चीज आएगी। तो वो मलियागिरी कहती है बार बार, मैंने जानबूझ के नहीं किया भैया साहब, जानबूझ के नहीं किया। 2 मुट्ठी चना देके वहां से धकेल दिया, चले जाओ यहां से। देखो सतियों के सामने कितने कितने समय आए, कैसे कैसे कष्ट आए, कितने कष्ट आए, इतने तो तुम्हारे सामने भी नहीं है, पर वो जीत गई, हम हार गए। बच्चे के पास आई चने लेकर, माँ ये नहीं खाया जाता, बेटा तेरे नसीब में अभी यही है, यही खाओ, पानी पीकर चुप हो जाओ। पति पत्नी ने नहीं खाया, अपने बच्चों का पेट भरा। रोजी रोटी के लिए राजा भी इधर उधर घूम रहा है, आज तो दीनहीन है। रोजी रोटी के लिए लाखों को भोजन कराने वाला राजा भी भटक रहा है रोजी रोटी के लिए। बच्चों का पेट भरो, जवाबदारी, मैंने जन्म दिया तो मेरी जवाबदारी है। और इधर उधर सबको पूछते हैं। राजा स्वयं बेसब सामान्य का हो गया। सब कोई नौकर चाहिए, कोई नौकर चाहिए, नहीं चाहिए, रख लो हमें नौकर, नहीं चाहिए, अरे थाने नहीं चाहिए, पर बिना समय अभी वो नौकरी करने का उसका समय, कर्म ही ऐसा जो यहाँ लाकर। हरिश्चंद्र का क्या हुआ? क्या हुआ हरिश्चंद्र का? चांडाल घर पानी भर गया। तो हमारे ऊपर नहीं आ सकते सत्यवादी हरिश्चंद्र? नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम कर्म के कर्जदार नहीं, हम लोग सभी कर्म के कर्जदार बैठे हैं। वो वही है कर्जदार, उसका तो सामने दिखाई दे रहा है और आप छिपा रखे हैं, हकीकत को छिपा रहे और जिंदगी जीते हो। कब तक छिपाओगे? एक दिन तो प्रकट होगी, तो वो सामने आएगी। जब सामने आएगी दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी। कोई दया भी करेगा तो कोई अच्छा हुआ, घणो सो हो। कितने सहज में मन में विचार आ जाते हैं, पर इसका निर्णय कौन करेगा फिर? जो बंद रहा है। बंद भी नया हो रहा है, पुराना भी उदय आ रहा है। ये आश्रव कल क्लास में हुआ था। नया भी बंद हो रहा है, पुराना भी जा रहा है, पर नया लेकर जा रहा है। राजा सबको पूछ रहा है। वक्त की जब मार पड़ती है तो ऐसा ही होता है, वक्त की मार। बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने माँ बाप के साथ एक पिक्चर देखी थी, वक्त पिक्चर थी वो। उस देखो और पता चले कि कैसे कैसे जीवन में कैसे कैसे तूफान खड़े हो जाते हैं संसार में। तूफान को शांत कैसा किया जाए, इसका पुरुषार्थ होना चाहिए। पर तूफान को भी झेलने की आदत पड़ गई है, कुछ नहीं हो रहा। राजा सब जगह जा रहा है, रोटी के लिए तरसता हुआ जा रहा है। रोटी रोटी रोटी। कोई नौकरी नहीं रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है तो उसका दोष नहीं। हमारा उदय कर्म कहता मैं तेरे साथ हूँ, अब अभी भी तेरे साथ हूँ, नहीं होने दूंगा, नहीं करने दूंगा। मीठे वचन बोलकर कोई तो रख लो, मैं तुम्हारे घर के कचरा निकालूंगा, सारी साफ सफाई करूंगा,
जमाने में राजा था और आज ये भिखारी बन गया। भिखारीपन हटाना है। ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे कर्म मत करो। और एक नियम लो जीवन में, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प खो हमारा इंसान हम बनेंगे। सप्ताह चल रहा है और अनंता जी उस सप्ताह में कुछ गुनगुनाना चाहती है। गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रही है। ईश्वर को तुझ में देखा था। ईश्वर को तुझ में देखा था। आनंद से भरा एक जाम था वो। पाँव में जिनके पद्म कमल। पाँव में जिनके पद्म कमल। कुदरत का दिया कमाल था वो। ईश्वर को तुझ में देखा था। चांद अगर मैं तुझको कहूँ उसमें तो काला दाग है। चांद अगर मैं तुझको कहूँ उसमें तो काला दाग है। सूरज भी तुझको मैं ना कहूँ क्योंकि उसमें आग है। जहाँ आग न थी और दाग न था। जहाँ आग न थी और दाग न था। आनंद गुरु भगवान था ओ। ईश्वर को तुझ में देखा था। राग की आंधी छू न सकी। द्वेष का दावा नल जल न सका। राग की आंधी छू न सकी। द्वेष का दावा नल जल न सका। स्नेह की सरिता बहती थी। ज्ञान का सागर उमड़ा था। इस जग को जगाया था जिसने। इस जग को जगाया था जिसने। उस प्रभुवर का पैगाम था वो। ईश्वर को तुझ में देखा था। इस जग को तुझ पे भरोसा था और एक सहारा तेरा था। इस जग को तुझ पे भरोसा था और एक सहारा तेरा था। दुनिया के झूठे मेले में बस तू ही एक हमारा था।
अर्चना ने जिसको पूजा था, अर्चना ने जिसको पूजा था, बस माहुल सा का लाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर को तुझ में देखा था। आनंद से भरा एक जाम था वो, पाँव में जिनके पद्म कमल, पाँव में जिनके पद्म कमल, कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर को तुझ में देखा था। बोलिए आचार्य भगवंत की। उपवास के पचकान। उपवास कोई आई एम विल, आई एम विल, दो और कोई है? विशाल जी आपने भी साता है पचकों, ये तो काम करना पड़े न फिर आई एम विल। कोई चौथे में है, कोई 22-23 में है, जिसके जो आई एम विल है उस अनुसार। वो कई सुरे आयम विलम पचका मीतीवेम प्यारा मास्तम काय मनसाम लेवा लेवन कतिवे गण गुरुआ भूट यागणम सहस्त्रगण मात्रगण सौसमरण। वो श्रे एकासन। और कौन है भाई एकासन? साता है आपको? करो। साता है सब बडेरा? करो। उगई श्रे एकासनम पचका मीतीवेम प्यारा मस्तम काय मनसाम हमें टकराव प्राप्त इन आहार का पचखान अनथना भुगणम सहस्त्रगणम मात्रगण सौसमरण। वो श्रे व्यासना साता ऐसा उग्गेश्वरे व्यासनम पचका मिट्टी प्यारमटनम खाइम साइम दो टकराव प्रतिनु अर्का पचखाना नथना भगणम सहस्त्रगणम मात्रगण सौसमयतनम। बहुत सरे आज के सामूहिक पचखान भोजन में झूठा नहीं डालना। भोजन के पूर्व 3 नवकार मंत्र सद्गुरु नाथाय नमः की एक माला जरूर फेरना। गुरुदेव का सप्ताह चल रहा है और जाते वक्त चप्पल अपनी चले जाना। हाथ जोड़ो मत जोड़ो कंपलसरी पचकान तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में। वो श्रे वो श्रे। कल के लिए जो प्रश्न है, आंख के दुरुपयोग ने कौन सा बख्शिश मिलता है? आंख के दुरुपयोग से कौन सा बख्शिश मिलता है? हाँ। दर्शनावर ने कर्म ने सामान्य बोध धर्म का घात किया, ये उत्तर बराबर है। अब इसमें आए सौ प्रीतम नीलेश जी ललवाणी। बख्शिश लाया हाँ। और 2 है सौ छाया वसंत जी सोनीगरा। कौन है? हाँ मंगल पाठ के बाद लेके आएगा कि हाँ दे दो आप बहने दे दो साहब। एक बहन है सोन हाँ 1 मिनट हाँ। और दूसरा उनको कौन है वो? हाँ वहीं आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को काम जल्दी कर दिया। हाँ सोचना। व्यासपीठ पर विराजित सती जी को मेरा वंदना। इस धर्मसभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों श्रावक श्राविकाओं इनको सस्नेह जय जिनेन्द्र। आज जिन्होंने तपस्या की है उनको सुख साता पूछते हुए 1 मिनट सा। हाँ चंद्रकला तप मैं भूल गई। आज अब 6 है ना? 6 द्रव्य के ऊपर 6 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। 10 बनते परिक्रमा है ना? उठे खाना उठ अंदर रूम में ऐसा हाँ हाँ वो मन की मालूम थाने मालूम। ध्यान आपके पास नहीं दिया हुआ है ना? ध्यान दिवस है। कितने बजे? टाइम क्या दिया? क्या आप ध्यान करना चाहते हो तो शाम को 3:45 से 4:15 तक आधा घंटा आधा घंटा ध्यान कराएंगे।
और परमात्मा की सारी साधना है वो ध्यान की साधना है। लोग विरोध करते, कई लोग हमारा में ध्यान कटे, अपना में ध्यान कटे, પછી प्रतिक्रमित સ્થળ ध्यान कटे है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यान धर्म ध्यान, ये ध्यान धर्म ध्यान है और बिल्कुल शुद्ध जिनेश्वर देव ने दी गई विधि हुई है। तो जो करना चाहते हैं दोपहर में भोजन थोड़ा कम कर लेना और बैठने के लिए गर्म में जाड़ा ये लेकर आना, ढीले कपड़े पहन कर आना और काले बोले रंग मत लाना, लाइट या व्हाइट कलर आकर वहां बैठो, आधा घंटा आपके लिए ध्यान कराएंगे। गुरुदेव ने तो चलते फिरते भी ध्यान किया, जिसको स्वयं का ध्यान है उनको ध्यान की अलग से आवश्यकता नहीं, पर जिनको ही नहीं है उनको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो जो करना चाहे समय पर आ गए तो ध्यान चालू होगा और नहीं आए तो सोच लो थे थाणो सालो सोचना सा। आज की गौतम प्रसादी मीन्स बाहर गांव से आए हुए मेहमानों की भोजन व्यवस्था श्री अजीत जी सुनराज जी बुरट परिवार इनकी तरफ से है। और एक सूचना ऐसी है कि सौभाग्यवती सुवर्णा संतोष जी लुंकड़, जिनकी उम्र 47 साल की थी, कल रात को उनका देहांत हुआ है। कौन? लुंकड़ अठेरे होता क्या? हाँ, अठेरे होता, वडगांव में होता। कोई निमोनिया हुई, ये मतलब कोरोना। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज शांति सुनो। तो मैं अरियन के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को सद्गति मिले, शांति मिले। 1 मिनट, उठा लिया क्या उनको? नहीं, 2 बजे। और फिर आप श्रद्धांजलि कैसे दे रहे? पहले अग्नि संस्कार होने पहले श्रद्धांजलि नहीं होती, बाद में होती है, कल होती है। कोई अभी उठाया नहीं है, उनका अंतिम संस्कार किया नहीं तो पहले श्रद्धांजलि नहीं होती है। उनका अंत्यविधि दोपहर को 2 बजे होने वाला है, लेकिन कोविड-19 की जो निर्बंध है उसके कारण मर्यादित संख्या में अंत्यविधि होगा। तो बाकी सबसे अनुरोध है कि उनके आत्मा की शांति के लिए आप अपने घर से ही जो आपको नवकार मंत्र का जाप वगैरह करना है वो करके उनका आत्मा के लिए आप शांति मिलने के लिए प्रार्थना कर सकते हो। हाँ, कल अम्बिल नहीं है, कोई है क्या? कोई कल का अम्बिल किसको? अम्बिल नहीं रखा ना, अम्बिल परसों रखे हमने। अम्बिल दिवस जो रविवार को रखा था ना, कल चेंज किया था ना, लेकिन जो पहले से छपा हुआ है ना उसी तरह से होगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें भाग लो। अम्बिल तब में मौसम भी खराब है तो चने फुटाने खाओ तो वो कफ नहीं होता है। शनिवार को ही अम्बिल है, रविवार को नहीं। शनिवार को ही रखा, पहले शनिवार का रखा था ना, वापिस शनिवार को ही रखा था, चेंज कर दिया। अम्बिल अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार अम्बिल कल है तो वैसे ही हो गए। और कल पनवेल श्री संघ के लगभग 50 सदस्य माँ साहब के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, तो सुबह के व्याख्यान में वो यहाँ पे आएंगे, इसका भी आप सब ध्यान रखें। कल का अम्बिल कल की तरह ही होगा। साधना में कल अम्बिल तब की साधना में तो ज्यादा कल चेंज कर दिया था ना, वापिस वही कर दिया है। कल से तेले की तपस्या भी कल से शुरू होगी, जो 7, 8, 9 को 3 दिन जो हमने आयोजन किया है वो तेले की तपस्या भी कल से शुरू होगी। आज की प्रभावना श्री संघ की तरफ से है। व्याख्यान के पश्चात आए हुए सभी ने प्रभावना का लाभ लेना। धन्यवाद। मंगल पाठ रीढ़ गड्डी सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद, हृदय में और आंखों में परमात्मा की छवि प्रस्थापित करो कि मेरी आंखों में भी श्रीमिंदर भगवान है और मेरे हृदय में भी श्रीमिंदर भगवान है। आंखों का सही प्रयोग। श्रीमिंदर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी समझदारी दो कि मेरी जीवन नैया थोड़ी ऊपर उठ जाए, जीवन का विकास हो और आगम में और अध्यात्म में रुचि जागे। इसलिए हमें कोई प्रसाद दो, कोई आशीर्वाद दो। तब परमात्मा ने करुणा भरी निगाहों से मुस्कुराते हुए आपके लिए प्रसाद बांटा है। वो प्रसाद है नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायाणं नमो ले सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सद्दे सिंह परमं हवै मंगलम चैता भारम वासम चक्रवट्टी स्महिड्यो संति संति करेलो पत्तो गई मणुत्रम
नमो दंसणस नमो नाणस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चत्तारि लुगुत्तमार्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणतो धमो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अर्हन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। देव गुरु धर्म को विधि पूर्वक एक सूर्य का आवाज विधि विधि सहित वंदन वज्रासन या सुखासन जो भी आपको सूट होवे उस आसन में तीखो तो कायायिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यां भजवासामि मते वन्दामि। तीखो तो कायायिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मते वन्दामि। तीखो तो कायायिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मते। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, जिन शासन देव जिस रंग में परमेश्वर राखे